बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमने स्मार्ट सीरीज़ बुक के MCQ स्टार्ट किए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टेस्टों में इससे MCQs आते हैं। हमारे पास 286 है। हॉल्स इफेक्ट सेंसर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग। हॉल इफेक्ट सेंसर किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर के लिए। ऑप्शन है प्रेशर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी करंट। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से। अगला हमारे पास है इन ऑसिलोस्कोप द टाइम बेस इज़ जनरेटेड बाय। टाइम बेस्ड उसमें हॉरिजेंटल एम्पलीफायर होता है या वर्टिकल एम्पलीफायर या स्वीप जनरेटर या सिग्नल जनरेटर। इसका आंसर हमारे पास सी है, स्वीप जनरेटर जो है वो टाइम बेस को जनरेट करते हैं। अगला हमारे पास है 88। ईच स्टेज ऑफ 4 स्टेज एम्पलीफायर हैज़ voltage gain of 12. The overall voltage gain is option A 12, option B 34, option C 20,736, option D none। इसका ऑप्शन हमारे पास सी है। तो ये अब ये याद रखिएगा, स्टेज ऑफ एम्पलीफायर में जो सबसे ज़्यादा वाला है वो उसका जवाब होगा इस MCQs में। अगला हमारे पास है seismic transducer is used for measuring linear velocity, angular velocity, acceleration या pressure। तो इसका जवाब हमारे पास सी है, एक्सेलरेशन। सीस्मिक ट्रांसड्यूसर जो है वो मेजरिंग ऑफ एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास MCQs है स्पेक्ट्रम एनालाइजर ग्राफिकली प्रेजेंट्स energy distribution of signal as a function of frequency, phase, amplitude और none। तो frequency इसका आंसर जवाब है, सही है। अगला हमारे पास MCQs क्या है? सिग्नल जनरेटर क्या करते हैं? क्या जनरेट करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सिग्नल ऑफ वेयरिंग एम्पलीट्यूड एंड वेयरिंग फ्रीक्वेंसी। सिग्नल ऑफ वेयरिंग एम्पलीट्यूड मतलब जो सिग्नल कि हम एम्पलीट्यूड भी कम ज़्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, रिपीटिंग और नॉन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करता है। या ऑप्शन सी सिग्नल ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, या कांस्टेंट एक सिग्नल के कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, या ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर है हमारे पास रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ये सिग्नल जनरेटर बनाते हैं, सही है। अगला हमारे पास क्या है 292। अ ट्रायंगुलर वेव शेप इज ऑब्टेन बाय। हम ट्रायंगुलर वेव शेप किससे लेते हैं? इंटीग्रेटिंग साइन वेव से लेते हैं, या ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग रेक्टेंगुलर वेव, ऑप्शन सी इंटीग्रेटिंग स्क्वायर वेव, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन सी है, इंटीग्रेटिंग स्क्वायर वेव से हम क्या करते हैं कि वो रेक्टेंगुलर वेव शेप लेते हैं, बनाते हैं। स्क्वायर वेव शेप हमारे पास खास शेप होते हैं, वो उससे हम रेक्टेंगुलर वेव बना सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है 293। वेव एनालाइजर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन अ। ऑप्शन है हमारे पास कम्प्लेक्स वेव फॉर्म, ऑप्शन डी साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो कम्प्लेक्स वेव जो वेव एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन कम्प्लेक्स वेव फॉर्म, ये कम्प्लेक्स वेव फॉर्म बनाते हैं, सही है। ओके, अगला हमारे पास क्या है फॉर एन operational amplifier with negative feedback, the output is। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक हो तो उसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, और ऑप्शन बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी फीडबैक टू इन्वर्टिंग इनपुट,
ऑप्शन डी फीडबैक टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो हमारे पास इसका जवाब सी है, फीडबैक टू इन्वर्टिंग इनपुट में ये आउटपुट देता है। सही। 295 हमारे पास क्या है, इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द कॉमन मोड गेन इज, कॉमन मोड गेन इसमें क्या होता है, ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी। ऑप्शन ए है ज़ीरो, ऑप्शन बी है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है बस वेरी लो, ऑप्शन डी वेरी हाई। तो हमारे पास इसका आंसर ए है, ऑपरेशनल इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर द कॉमन मोड गेन इज ज़ीरो। 296 हमारे पास क्या है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ऑप्शन ए जस्ट लाइक एन अल्टरनेटर, ऑप्शन बी नथिंग बट एम्पलीफायर, ऑप्शन सी एन एम्पलीफायर विद फीडबैक, ऑप्शन डी अ कन्वर्टर ऑफ AC टू DC एनर्जी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर विद फीडबैक। ये एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफिकेशन करता है और फीडबैक के साथ। 297 हमारे पास क्या है, इन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, RC resistor and capacitor shift oscillator circuit, there is no need for feedback signal, pure sine wave output is possible, feedback। और ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, फीडबैक फैक्टर इज लेस देन यूनिटी और नन ऑफ अबव। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, बी है, प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल, RC phase in RC phase shift this oscillator circuit, pure sine wave output is possible। अगला हमारे पास है, closed loop gain of feedback amplifier is the gain obtained, closed loop gain feedback amplifier gain है obtained when, हम कब लेते हैं, when option A its output terminal is closed, option B negative feedback is applied, option C feedback loop is closed, option D हमारे पास क्या होगा, फीडबैक फैक्टर एक्सीड यूनिटी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी है, फीडबैक लूप। इसको जब फीडबैक लूप क्लोज लूप गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर इज द गेन ऑब्टेन व्हेन फीडबैक लूप, इसकी जब हमारे पास फीडबैक लूप हमारे पास क्लोज हो, तो क्लोज है ये, आप इससे याद रखें कि ऊपर MCQs में भी क्लोज है और ऑप्शन में भी हमारे पास क्लोज है, तो इससे हम आंसर ले सकते जवाब। अगला हमारे पास क्या है, फीडबैक इन एन एम्पलीफायर always help to, option A convert its output, control its output, B increase its gain, और C decrease its input, और D stabilize its gain। तो इसका जवाब हमारे पास ए है, फीडबैक एम्पलीफायर में हम फीडबैक इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम आउटपुट को कंट्रोल कर सके। सही है। 300 हमारे पास क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैचुरेटेड which western cell is the order of, internal resistance of a saturated western cell is the order of, option A a few turns of ohm, option B negligible, option C infinite, option D 1000 ohm। तो इसका जवाब हमारे पास ए है, a few hundred of ohm। तो ये हमारे पास 300 MCQs पूरे हो गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।